अब जो कैटेगरी हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, उसको बोलते हैं पर्सनल बैरियर्स, यानी पर्सन से रिलेटेड। इट्स कॉल्ड फुल ऑफ पर्सनैलिटी। हाँ, पर्सनल बैरियर्स। इसमें आता है फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। दूसरा बैरियर आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबॉर्डिनेट्स। तीसरा आता है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। और चौथा आता है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। चलिए डिस्कस करते हैं चारों के चारों बैरियर्स जो पर्सनल बैरियर्स में आते हैं। पहला बैरियर आता है फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। इफ अ सुपीरियर परसीव्स दैट अ पर्टिकुलर मैसेज और इंफॉर्मेशन may adversely affect his authority, he may try to withhold or suppress such message or information. देखो, बड़ा आसान तरीका बताता हूं कि अगर मान लीजिए रास्ते में कोई घटना हो रही है और आपने उसको देख लिया, लेकिन आप उसके बारे में बताते नहीं हैं। क्यों नहीं बताते? आपको लगता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप वहां क्या कर रहे थे, तो क्या आप उस बात को बताओगे? कभी नहीं। दिस इज कॉल्ड पर्सनल बैरियर, फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। यानी सुपीरियर को लगता है कि अगर मैं कोई मैसेज या कोई इंफॉर्मेशन दूंगा तो मेरे पे क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको ये कैसे पता चला, आपने इंफॉर्मेशन कहां से ली। तो वो जो मैनेजर है, सुपीरियर है, वो उस मैसेज को दबाने की कोशिश करेगा और एक्चुअल इंफॉर्मेशन कभी भी कन्वे नहीं हो पाएगी। अब देखो, ये पर्सनल सोच पर डिपेंड करता है। फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी पर्सनल लेवल पर आ जाता है, इसलिए इसको हम पर्सनल बैरियर कहते हैं। फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी यानी कि आपकी अथॉरिटी को चैलेंज होने का जो डर है वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को रोक देता है। जैसे अक्सर पुलिस केस में होता है, जो गवाह होते हैं वो कभी नहीं बताते या गवाही नहीं देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम पे क्वेश्चन आ जाएगा, तुम वहाँ क्या कर रहे थे, तुम्हें कैसे पता ये सब। तो इसलिए गवाह जो गवाही नहीं देता ये सोच करके कि मेरे ऊपर ही क्वेश्चन आ जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन बैरियर, फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। दूसरा बैरियर आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट्स। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका पेट का हाजमा बड़ा खराब होता है, यानी उनके पेट में बात टिकती नहीं है। अगर मान लो सुपीरियर को ये कॉन्फिडेंस है, यानी पक्का विश्वास है कि उसके सबऑर्डिनेट का पेट खराब है, बात समझ आ रही है? मतलब अगर सीनियर को ये लगता है कि उसका जूनियर को एक बात बताई नहीं, उसने ढिंडोरा पीट देना है सारी जगह पर, तो कभी उसको बात नहीं बताएगा। When superiors do not have faith or confidence on the competence of his subordinates, in such cases, superior may not seek advice, opinions or suggestions of the subordinates. सबॉर्डिनेट से वो कभी सजेशन नहीं लेगा, एडवाइस नहीं मांगेगा, ओपिनियन नहीं मांगेगा, क्योंकि सबॉर्डिनेट को अगर एक खबर लग गई कि भैया मेरा सुपीरियर कुछ करने वाला है, कोई डिसीजन लेने वाला है या कंपनी कोई डिसीजन लेने वाली है और उसके पेट पे बात टिकेगी नहीं, तो कभी भी सुपीरियर इस बात को अपने जूनियर के साथ, सबऑर्डिनेट के साथ शेयर नहीं करेगा। और इस बैरियर को हम कहते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट बैरियर आता है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। ये मैं नहीं बताऊंगा यार, ये मेरी इच्छा नहीं है आज। ओए होए, मेरा मन नहीं कर रहा आपको बताने का। आपका मन कर रहा है तो समझ लो यार, ये आपको दिखा रहा हूं, आपका मन करे, समझ आ रहा है तो समझ लेना, मैं नहीं बता सकता। मन ना करना ये भी एक पर्सनल बैरियर है। और मन कब नहीं करता, सोचो, कब हम ये बात कहते हैं कि मेरा मन नहीं है? क्योंकि हमें ये डर होता है कि हमें पनिशमेंट ना मिल जाए, हमें ये डर होता है कि ये अगर हम बात बता देंगे तो ये एडवर्सली हमें इफेक्ट करेगा। हम कब नहीं बात बताते मन, जब हम कहते हैं कि हमारा मन नहीं कर रहा, जब हमें लगता है कि हमारा डिमोशन हो जाएगा। अगर हमें बात बताने से फायदा होगा तो हम हमेशा बताएंगे, और अगर हम जब कहते हैं ना हमारा मन नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अंदर से डर सता रहा होता है, चाहे वो पनिशमेंट का हो, चाहे वो एडवर्स इफेक्ट का हो, चाहे वो डिमोशन का हो। और इस बैरियर को हम बोलते हैं अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। अ सबऑर्डिनेट मे नॉट बी विलिंग टू कम्युनिकेट विद द सुपीरियर इफ ही परसीव्स दैट इट मे अफेक्ट हिज इंटरेस्ट। एग्जाम्पल, fear of punishment or demotion
or adversely affect the promotion, and this barrier is called unwillingness to communicate and comes under category of personal barriers. नेक्स्ट बैरियर आता है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। कई बार हम इसलिए बात नहीं बताते, हमें लगता है इससे हमारा क्या फायदा होगा। हम हर बात में फायदा ढूंढते हैं, ये ह्यूमन नेचर है, पर्सनल नेचर है हर पर्सन का। कोई भी पर्सन किसी को भी कोई बात तब तक नहीं बताता जब तक उसको ये ना लगे कि इसमें मेरा क्या फायदा हो सकता है। दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। इफ देयर इज नो रिवॉर्ड और एप्रिसिएशन फॉर ए गुड सजेशन, then an employee having a useful suggestion for the company may not open his mouth. अगर एक अच्छा सजेशन देने के बाद भी एम्प्लॉय को लगता है कि उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला, कोई वाहवाही नहीं मिलने वाली, कोई ये नहीं कहेगा वाह तूने एक अच्छा सजेशन दिया, तो कोई क्यों बताएगा। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। मिस्टर KR मंगलम, सेल्स मैनेजर, टेक सजेशन फ्रॉम मिस्टर GS संदेश, सेल्स एग्जीक्यूटिव, टू प्रिपेयर हिज सेल्स प्रेजेंटेशन। जरा समझते हैं, KR मंगलम जो है सेल्स मैनेजर है और GS संदेश उनके जूनियर हैं जो कि सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं। KR मंगलम जब भी किसी मीटिंग में जाते थे सेल्स की, तो वो ना सारी प्रिपरेशन, सारी प्रेजेंटेशन ना GS संदेश से बनवाते थे कि यार तू बता क्या करना चाहिए, मीटिंग में जाना है, प्रेजेंटेशन बना सेल्स के बारे में, कितना हमारा टारगेट होगा, कितना अचीव कर लिया, हम कितना अचीव कर सकते हैं, कौन कौन से सेल्स एरियाज हैं जहाँ पर हम कोर फोकस कर सकते हैं। अब GS संदेश भाई डट के बनाता, पूरी रिपोर्ट तैयार करता और KR मंगलम को देता। अब KR मंगलम जी क्या करते, वो जाते रिपोर्ट में और वहाँ अपना पर जो टॉप लीडर्स हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, उनको रिपोर्ट दिखाते और वाहवाही लूटते। बट उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भैया इस रिपोर्ट के अंदर मेरा सेल्स एग्जीक्यूटिव का भी हाथ है, जो मेरी सहायता करता है, जो मेरी टीम का मेंबर है, वो कभी नहीं बताते थे। ये बात संदेश को पता चल गई कि भैया प्रेजेंटेशन तो मैं बनाता हूँ और सारी वाहवाही जो मेरे सीनियर लूट लेते हैं KR मंगलम साहब। तो संदेश ने कहा भैया भाड़ में जाओ, अब नहीं बताऊंगा मैं। एक बात बताओ, देखो कोई भी आदमी जब अच्छे सजेशन देता है, भले ही उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव ना मिले, एटलीस्ट उसको ये तो होता है कि सामने वाला उसको अप्रिशिएट करे। अगर वो भी नहीं मिल रहा है इंसेंटिव, तो कोई क्यों काम करेगा, कम्युनिकेशन क्यों करेगा। दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। So in his presentation, Mangalam does not recognize or appreciate संदेश name, यानी वो अपनी प्रेजेंटेशन में कभी भी संदेश का नाम नहीं लेते थे। This disappoints संदेश, इसने संदेश को डिसअपॉइंट किया and he decided not to give any suggestion to Mangalam in future। तो उसने डिसाइड कर लिया संदेश ने कि आज के बाद मैं कोई संदेश नहीं दूंगा KR मंगलम को, यानी कोई भी बात नहीं बताऊंगा, कोई भी सजेशन नहीं दूंगा। That is called lack of proper incentives. This is called personal barriers. Full of personal problems. That is called personal barriers. F say fear of challenge of authority. U say unwillingness to communicate. L say lack of proper incentive. Or L say lack of confidence of superior on his subordinates. FULL. बेटा एक बार लिखना 10 बार सुनने के बराबर है। प्लीज़ इन सारे नोट्स को लिख लीजिएगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन ये आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। पर्सनल बैरियर्स, FULL, फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, L से लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव और L से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट्स। और यहाँ पर ख़त्म होते हैं हमारे पर्सनल बैरियर्स। टेक केयर।